सुप्रभात भैया बहनों। आज हम प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव सेंटेंस में पढ़ने के लिए वाक्य के अंत में यदि पहचान गए अपन तो नहीं ता नहीं ते इत्यादि शब्द आते हैं। ये अपना वाक्य की पहचान। अब अपन देखते हैं इसमें रूल्स है, नियम। पहला नियम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नॉट का प्रयोग होगा, फिर मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। इस प्रकार से इसका रूल्स रहेगा। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहते हैं, और नॉट का प्रयोग नकारात्मक के लिए किया जाता है, और मेन वर्ब को मुख्य क्रिया कहते हैं, और ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं। इस प्रकार से पढ़ेंगे। आगे बढ़ देखते हैं। एक सेंटेंस लिखते हैं, राम विद्यालय नहीं जाता है। राम यहाँ पर कर्ता कौन सा है आप बताइए? राम। क्रिया कौन सा है? ये कौन सी है बताओ? जाता है, जाना। और कर्म कौन सा है बोलो? विद्यालय। ये तो है हमारा सब्जेक्ट, ये हमारे मेन वर्ब, और ये हमारा है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट रहेगा राम। हेल्पिंग वर्ब एक क्वेश्चन है तो डज लगेगा, डज। नॉट लगेगा, फिर नॉट। फिर मेन वर्ब आएगी, इसमें गो है, गो। कहाँ जा रहा है? स्कूल, तो स्कूल। राम डज नॉट गो टू स्कूल। राम विद्यालय नहीं जाता है। ये इसका हो गया सेंटेंस है। इसी प्रकार से आप दूसरा वाक्य पढ़ते हैं, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। आप में से कौन बताएगा कि वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं? तो मैं वे को क्या कहते हैं? वे। बिल्कुल राइट, वे। फिर डू लगेगा या डज लगेगा? बिल्कुल सही। बहुवचन होता है तो डू लगता है। और इसके बाद में क्या लगेगा? नॉट। दे डू नॉट खेलना, प्ले। और क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं तीसरा, हम मंदिर नहीं जाते हैं। हमको क्या कहेंगे? वी बहुवचन है, एक वचन है? आप बोलिए। बहुवचन है तो वी के बाद में क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब में डज, डू, नॉट। वी डू नॉट गो टू टेंपल। इस प्रकार से अपन करते हैं। आगे अपन देखते हैं कि पूर्व में मैंने बताया हुआ था कि आपको जब कर्ता सब्जेक्ट सिंगुलर हो
तो हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग होगा। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग होगा। आज हमने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव सेंटेंस में पहचान की, नहीं था, नहीं थे, इत्यादि सब आते हैं। फिर हमने रूल्स पढ़ा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया, नॉट को नकारात्मक क्रिया है, मैन वर्ब को मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म होता है। सबसे पहले हमने एक उदाहरण देखा, राम विद्यालय नहीं जाता है, तो यहाँ पे राम है सब्जेक्ट है, विद्यालय ऑब्जेक्ट है और जाना को मैन वर्ब कहते हैं। इसको हमें जब प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव सेंटेंस में देखा तो राम डज नॉट गो टू स्कूल, और सरल वाक्य है। दूसरा पढ़ते हैं, फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। डू यहाँ पर प्रयोग बहुवचन में, इसलिए यहाँ पर डू का प्रयोग हुआ, और यहाँ पर राम एक वचन था, सिंगुलर था, यहाँ पर डज का प्रयोग हुआ। आगे बढ़ते हैं, हम मंदिर नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू टेम्पल। इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव में बना सकते हैं। इसमें कौन बात, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब में डज का प्रयोग होता है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हेल्पिंग वर्ब में डू का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से आज के पाठ में हमने प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव के कुछ वाक्य पढ़े। आपको होमवर्क में 10 वाक्य करके लाना है। जय हिंद, जय भारत।